हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो इन दिस वन फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4. बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में चाहे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो चाहे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो, दोनों ही आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती. मतलब बॉन्ड एंगल सेम रहेगा. कितना? 109 डिग्री 28 मिनट्स. अब स्क्वायर प्लेनर की बात करें. भाई स्क्वायर प्लेनर में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्रेजेंट होता है. क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. तो ऑब्वियस है ये क्या बनेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब इधर देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर आपका कंपाउंड ले लूँ MA6 टाइप का, MA6 टाइप का कंपाउंड ले लिया. अब ये बताओ, जब कंपाउंड MA6 टाइप का है तो कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा? नहीं होगा. अब आपकी मर्जी पड़े तो आप ये ले लो बेटा, यहाँ आपने B ले लिया, क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा? नहीं होगा. चाहे आपकी मर्जी पड़े आप B ले लो तो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा. बॉन्ड एंगल अभी भी देख लो 90 डिग्री रहेगा. सर हम तो C लेंगे. चलो आप C ले लो बेटा, C भी ले लो, ले लो C. अब भी सिमिलर के बीच में एंगल कितना आ रहा है आपका? 60 डिग्री ही आ रहा है. तो देखो भाई, इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है शानदार. कॉम्प्लेक्स और एनेंशियोमर, एनेंशियोपेयर स्टार्ट कहाँ से करना है ये समझना है इसको भाई ढंग से. ये स्टार्ट होगा MA4B2 से. किससे स्टार्ट होगा? MO4B2 से. उसके बाद B2 को आप ब्रेक कर दो B और C में, यहाँ तक कर दिया. उसके बाद आप क्या करो, इसे A3 और B3 बना दो. सर A3 B3 बना दिया. अब A3 और B3 बनाने के बाद इसे B2 और C बना दो. सर B2 और C बना दिया. अब B2 और C बनाने के बाद इसे बना दो B, C और D. क्या बना दो? B, C और D. तो देखो A4 B2 खत्म, A3 B3 खत्म. अब बारी आएगी किसकी? MA2 की, B2 की, C2 की. ओके सर कर देंगे इतना तो हम. अब MA2 B2 है, C2 को क्या लिख दो? CD लिख दो. सर लिख दिया हमने. अब क्या करो, MA2 है, B2 को लिख दो क्या? B, C, D और E. अब A2 को क्या लिख दोगे आप? M, A, B, C, D, E और F. इतना कर दो भाई, बाकी का काम मैं इजी कर दूंगा. इधर देखो, स्टार्टिंग के 4 तो बनेंगे 0, स्टार्टिंग के 4 बनेंगे 0. उसके बाद 1 1 2 6 और 5, 1 1 2 6 और 5. याद रखना है भाई आपको. ये ABCD जितने भी है ना, A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, E हुआ, F हुआ, सारे की सारे आपके मोनोडेंडेड लाइगेंड हैं, मोनोडेंडेड लाइगेंड हैं. अब देखो यहाँ पर अगर हम आगे चलें, समझना भाई, अगर मैं आगे चलना चाहूँ, 3 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं जिन्हें मैं डिस्कस करना चाहूँगा और उन्हें मैं अलग पेज पे लूँगा. यहाँ ले लेते हैं स्टार स्टार स्टार, बहुत डायरेक्ट आते हैं. MAA होल ट्वाइस B2, MAA होल ट्वाइस B2. अब इनको हम कैसे बना सकते हैं, जरा अपना दिमाग लगाओ. तो देखो भाई, इसकी 2 फॉर्म बना रहा हूँ. एक तो सिस फॉर्म बनाऊंगा और एक इसकी मैं ट्रांसफॉर्म बनाऊंगा. ठीक है, तो पहले मैं इसकी सिस फॉर्म बनाने जा रहा हूँ. देखना, M
ये है इसकी सिस फॉर्म। यहाँ देखना, ए और ए कंबाइंड कर दिया, ए और ए कंबाइंड कर दिया, सेम साइड है। ये है बी और ये क्या है, बी। अब मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म देखो कैसे बनेगी इसकी, एम एम। अभी एंगल कितना था, 90 डिग्री। अब इसका एंगल आप बना दो बेटा कितना डिग्री, 180 डिग्री। कितना डिग्री बना दो, 180। ट्रांस बनाने के लिए एंगल 180 होना रिक्वायर्ड होता है। ट्रांस बनाने के लिए एंगल 180 रिक्वायर्ड होता है। तो ये हुआ बी, ये हुआ बी, ये हुआ बी, ये हुआ ए, ये हुआ ए, ये हुआ ए, ये हुआ ए। लो भाई, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, ट्रांस। क्या बनी, ट्रांसफॉर्म बन गई। तो याद रखना कि जो मिरर इमेज होती है, सुन लेना, जो मिरर इमेज होती है, यहाँ पर अगर मैं मिरर रख दूँ ना उठा के, तो मिरर यही बनेगा। चेक कर लो भैया, भरोसा नहीं हो तो ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए टीचर पे। ये है एम बी बी। अब इधर देखो, ये बन गया ए, ये बना ए, ये बना ए, ये बना ए। दोनों क्या है, मिरर इमेज। अगर मैं यहाँ मिरर रख दूँ, क्या रख दूँ यहाँ पर, मिरर रख दिया, तो भाई एक चीज़ देख लो, मिरर रखने पर सेम स्ट्रक्चर बनेगी। सेम स्ट्रक्चर है, ए ए ए ए और बी सेम ही स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रही हैं। आप आराम से देख सकते हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो तो इसकी एक ही फॉर्म बनेगी। कौन सी, सिस। कौन सी फॉर्म बन रही है इसकी, सिस। अगला एक और एग्जांपल है जो लेके चलूंगा मैं यहाँ पे, पहले इसको देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो भाई, नेक्स्ट है ट्रिपल स्टार पॉइंट, एम ए बी 2 बाइडेंडेट है, और ये क्या है आपका, C2। इसको चेक करते हैं, एम बनाते जाओ। देखो, इसको अलग पेज पे लेते रखो, इसकी बहुत सारी फॉर्म बनाएंगे अलग पेज पे। यहाँ तक नोट कर लो पहले, एम ए बी 2 और ये है C2। ये है, समझना। अब देखो, एम ये पहली फॉर्म बना रहा हूँ, ये मैंने C कर दिया, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। ओके, सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया बेटा, देखो, ये ए है, ये बी है, ये बी कर दिया और ये ए कर दिया। चेंज कर दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन, पहले बी के पास ए था, अब मैंने ये कर दिया। अब हम और क्या कर सकते हैं, सोचो। अब हम ए के पास को ए बी पहुंचा सकते हैं, एम एम
ये सी, ये सी। अब देखो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, 3 मैंने ये बना दिए। अब सोचो और कौन सा बन सकता है, और प्रोबेबिलिटी बन रही है बनने की या नहीं बन रही? बन रही है तो दिमाग लगाओ और बताओ, सोचो। 3 तो ये बन गए, अब एक और बन रही है ना लास्ट, ए और बी। ए और बी, और एक लगा दो इधर बी और बी, सी और सी, सी और सी। ये बन गए इसके 4 फॉर्म। यहाँ तो कोई दिक्कत नोट कर लो आराम से, समझा? कोई दिक्कत हो तो बोल दो। देखो भाई, अगला ले रहे हैं एक और, एम ए टाइप। अबे रुक जा, एम ए होल 3 टाइप। ए क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन हो सकता है ना, CH2NH2 और CH2NH2 इथाइलिन डाइअमाइन। मैंने क्या लिया? बाइडेंडेड लिगेंड ले लिया। तो देखो भैया, M 2 3 4 5, अरे यार रॉन्ग ही बन गया ये तो। M 1 2 3 4 5 6, एक ए इधर ये बन गया, एक ए इधर ये बन गया, एक ए इधर ये बन गया सर। अब इसके सामने मैं उठा के मिरर रख दूं, रख दिया मिरर। तो देखो 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 बच्चों, ये मिरर इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा? ये बिल्कुल आपका मिरर इमेज बन रहा है, चेक कर लो। मिरर इमेज बन रहा है भाई आपका। ये इधर देखो, ये ए यहाँ पहुँचा, बन गया। ये ए यहाँ बन गया, ये ए यहाँ बन गया। तो मिरर इमेज बना या नहीं बना? बिल्कुल मिरर इमेज बना यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? यस और नो? अब देखो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फाइंड GI एग्जिबिट और नॉट। फाइंड GI एग्जिबिट और नॉट। क्वेश्चन दिया हुआ है PT, भाई एलन के मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ढंग से देखना। PT NH3 होल 2 Cl NO2 होल 2 NO2। देखो भाई, ये M है, ये A2 है, ये B है और ये C है। M A2 और BC। तो देखो भाई, M A2 BC में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो होगी, भरोसा ना हो तो देख लो। M A एक बार ये B है, एक बार ये C है, ठीक है। अगर मैं इसका ड्रॉ करूं, ये A, ये B, ये C, यहाँ एंगल 90 डिग्री आ रहा है, या एंगल 180 आ रहा है, शो करेगा। तो ये GI तो शो करेगा, लेकिन प्लेटिनम किस स्ट्रक्चर में है? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में है, तो ये शो नहीं करेगा। क्या? OI शो नहीं करेगा, OI शो नहीं करेगा। अब देखो सेकंड एग्जांपल लें, प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो, ओके, होल ट्वाइस दिया हुआ है। तो क्या है ये? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है। तो भाई ये सीधी सी बात है, प्लेटिनम है, स्क्वायर प्लेनर है,
आंख बंद करके ठोक दो, ओ आई तो शो नहीं करेगा। एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट बी हो गया, ए बी 2 है तो ये जी आई तो शो करेगा ही करेगा। क्या शो करेगा? जी आई। सपोज करो ये क्वेश्चन ये ना हो के भाई इसमें देख लो एटम अलग है, मोनोडेंडेट ये अलग है बिल्कुल। अगर मैं पी टी लेके ई एन होल टू लिख देता, ई एन क्या है? बाइडेंडेड सिमेट्रिकल लाइगेंड है, ये एसिमेट्रिकल लाइगेंड है इसलिए शो कर रहा है। तो मैं इसको पी टी ए का क्या लिख सकता हूँ? होल ट्वाइस। क्या लिख दिया? पी टी ए का होल ट्वाइस। तो ये देखो भैया ए का होल ट्वाइस का मतलब पी टी ए ओ 4 हो गया। मेटल A4 ना तो OI शो करेगा और ना ही GI शो करेगा। तो यहाँ पर बेटा आपका ओवर होता है कौन सा? OI और GI। किसी को डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बेटा मैसेज कर सकता है 8947080626। ओके, और टेलीग्राम का लिंक है NK ट्यूटोरियल के नाम से। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।